मैं मिश्रा और आज आप लोगों को सामने मैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में नॉर्मली हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर के बारे में, यानी गुणनखंड के बारे में, कुछ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं अभी के पेपर में, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। छोटे क्वेश्चंस को पहले मैं ले रहा हूँ कि 36 के कुल गुणनखंडों की संख्या। पहला पेपर में ये पूछ रहा है कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। दूसरा ये पूछता है कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तीसरा ये पूछता है कि इसके विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। और फिर एक क्वेश्चन का आधार होता है समुचित गुणनखंडों की संख्या। यानी एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से पूछा जा रहा है अभी पेपरों में, तो हम चारों आज क्लियर करेंगे। बहुत बार पेपरों में अभी आ रहा है, जो कमिंग पेपर्स चल रहे हैं, रेलवे का हो या एसएससी का हो, उन सभी में ये क्वेश्चंस का ट्रेंड बन चुका है अभी कि इसके गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो इसके निकालने के हम दोनों तरीके बताएंगे। सबसे पहले तो अगर कोई छोटा डाटा है, जैसे 36 है, ये तो काफ़ी छोटा है, तो 36 का गुणनखंड हम लोग लिख सकते हैं, है ना। 36 का गुणनखंड लिखने में दिक्कत नहीं होगा हम लोगों को। 36 के गुणनखंडों की संख्या हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से होगा, 2, 3, 4, 5 से नहीं होगा, 6, 7, 8, 9 से फिर, ठीक है, फिर 12, फिर 18 और फिर 36। ये टोटल इसके गुणनखंडों की संख्या होगी। तो कुल गुणनखंड कितने हो गए? कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो रही है? तो 3, 3, 6, 3, 9। ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। ये बड़ा सा मेथड है। अगर छोटी संख्या है यहाँ पर 36 हो, 40 हो, 24 हो, 42 हो, 72 हो, तो हम ये निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं मिल जाती हैं तो दिक्कत होता है, तो हम वो भी निकाल करके देखेंगे। पहला है कुल गुणनखंडों की संख्या, फिर दूसरा हम निकालेंगे सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम संख्या कौन कौन सा है? 2, 4, 6, 12, 18 और 36, यानी 1, 2, 3 और 3, 6। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 1, 3, 9, यानी टोटल 3 विषम गुणनखंड हैं इसमें। समझ में आ रहा है? अब देखो, इसमें थोड़ा सा ये याद रखना है, अगर आपको रखना है तो सम और विषम की संख्या को जब ऐड करेंगे तो कुल गुणनखंडों की संख्या के बराबर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अभी का वीडियो, ठीक है। फिर एक और है नीचे वाला, जो समुचित गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। समुचित गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करते हैं। समुचित गुणनखंडों की संख्या में से निकालने का तरीका है कुल गुणनखंडों की संख्या। यहाँ मैं फैक्टर लिख देता हूँ, फैक्टर, कुल फैक्टर यानी टोटल फैक्टर में से 2 माइनस कर देंगे, यानी कि 7 होगा। 2 कौन सा माइनस करते हैं ये बता देते हैं। तो पहला वाला और एक लास्ट वाला, ये दोनों जो है माइनस कर करके समुचित गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। ये देखो, ये तो है भाज्य संख्या, ठीक है। कभी कभी कुछ पेपरों में ये भी पूछ लेता है कि अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या निकालें, है ना। अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या निकालें। तो एक चीज़ ध्यान देना, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो 1 से कटे और सिर्फ अपने आप से कटे, यानी 1 से कटेगा और सिर्फ अपने आप से कटेगा, यानी ओन डिजिट से ही कटेगा, ओन नंबर से ही कटेगा, तभी वो अभाज्य संख्या है। यानी कोई भी अगर अभाज्य संख्या है तो उसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? मात्र 2 होगी। पेपर में कभी कभी ये सिंपल पूछता है, बच्चे सोचते हैं यार कितने होंगे इसके गुणनखंड। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या का परिभाषा देख लेते हैं, और अभाज्य संख्या के परिभाषा से ही हमारे पास आंसर आ जाता है कि इसके गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। या तो 1 होगा, और दूसरा क्या होता है, वो खुद की संख्या जो होती है वो होती है। तो ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ना ट्रिक मेथड से पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इसको निकाल करके देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम निकालेंगे, देखते हैं ट्रिक के मेथड से कैसे निकलता है। तो सबसे पहले जो भी है नंबर, उसका फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। ये तो आता होगा आप लोगों को करने के लिए। 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से, फिर 3 और ये 1, ये इसका फैक्टर है। तो 2 कितने टाइम्स आया है? 2 बार, इसलिए
2 का स्क्वायर हो जाएगा। 36 का फैक्टर मैं लिख रहा हूँ, और फिर 3 कितने बार आया है, तो ये भी 2 बार आया है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। यानी मैंने फैक्टर लिखा है 36 का। ये करना बहुत आसान है, बड़े संख्याओं को भी हम करके दिखाएंगे अभी। अब इसको हम निकाल करके बता रहे हैं कि कैसे हम कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। ये मैं रेड वाले से जो करूँगा वो मैं निकाल करके बताऊँगा आप लोगों को। देखो, कुल गुणनखंडों की संख्या है तो जितना पावर है, ये चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो, सब का जितना पावर है तो 2 है, तो 2 + 1, और फिर इसके पर पावर कितना है उसको भी मल्टीपल कर देंगे 2 + 1 करके, यानी कि 3 × 3 = 9। ये 9 देखो यहाँ से भी निकाले हैं। ट्रिक से कैसे निकाल रहे हैं फिर से मैं बता रहा हूँ। जो भी संख्या हो, सम हो या विषम हो, उसके पावरों को देखा जाता है। पावर में 1 ऐड कर करके उसके मल्टीपल को कर देते हैं। 2 पर पावर 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 हो गया। फिर 3 पे पावर 2 है तो इसमें भी 1 ऐड करेंगे, तो ये कुल गुणनखंडों की संख्या निकल रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई क्वेश्चन में कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब दूसरा इसका क्वेश्चन था सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये पहले लिख लेंगे, सम पर जो है वो मैंने लिख लिया जितना है 2, इसमें हम 1 ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना। और विषम पर जो होगा उसमें 1 ऐड करना है। विषम पर भी 2 था, यानी 2 + 1 करेंगे, यानी 2 × 3 यानी 6। ये देखो कैसे निकाल रहा हूँ मैं। ये तरीका देखना है, ये ट्रिक का तरीका देखना है आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन में पेपर में 36, 24, 72 इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं करेंगे जो आप इससे निकाल सकते हो, जो अभी मैं पीछे बता रहा था। अब देख लेते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या को निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना पावर होता है, समझ में आ गया, जितना पावर होता है उसमें 1 जोड़ देते हैं। जितना पावर होता है उसमें क्या कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो विषम संख्या पहले देखेंगे, तो विषम संख्या क्या है, 3 है। 3 पर पावर कितना है, 2 है, तो प्लस का 1 ऐड कर लेंगे, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 3। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये गुणनखंडों की संख्या निकाला जाता है। सम हो गया, विषम हो गया, और चौथा हम लोग निकालेंगे समुचित। तो समुचित में हमने क्या बताया था, इस फॉर्मूले पे आ जाएंगे, इसी फॉर्मूले पे रहेंगे समुचित पे। तो 9 - 2 यानी 7 समुचित का 1 ही होता है। ट्रिक से तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये तो मैंने 36 का 1 लेकर के बताया था, क्वेश्चन लिया था उसका, ठीक है। अब एक बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, उस क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सिंपल तरीके से बनते हैं ये क्वेश्चंस और चुटकियों में बनेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ 7200 में टोटल कितने फैक्टर होंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। 7200 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो देखो, इसको सबसे पहले जब भी अगर 1 0 हो, 2 0 दिया हुआ हो, तो उसको सबसे पहले सिंपल वे में तोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, 72 × 100 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इसके फैक्टर को लिखेंगे। 72 को अगर लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते, तुरंत करना है तो ये कर लेते हैं 2 36 2 18 2 कितना हो जाएगा 9 3 3 यानी 2 to the power 3 और 3 to the power 2, ठीक है। और इनटू में 100 का क्या होता है वो थोड़ा सा आप याद करते हो तो देख लो। अगर 10 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 हो जाता है, यानी पावर में दोनों के ऊपर में 1 है। और अगर 100 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों पर पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा करते जाओ, बहुत आसानी से है। अगर 1000 हो जाता तो क्या हो जाता पावर में 2 पे पावर 3, यानी जितने ज़ीरोज़ हैं उतने संख्या हो जाती है इसके पावर का, यानी 5 पे पावर 3 हो जाता है। ये आप लोगों को शायद याद होगा। अगर अब ये आप लोग खुद से देखते रहना कि अगर 4 है तो कितना बनेगा, लेकिन यहाँ कितना है 100 है। तो 100 को क्या लिखेंगे, 2 पे पावर क्या लिखेंगे 2 × 5 पे पावर 2। यहाँ तक आ रहा है समझ में आप लोगों को। अब देख लेते हैं इसमें, अब यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो दोनों को पावर को हम जोड़ लेते हैं। 2 पे पावर क्या हो जाएगा 5, 3 + 2 5 हो गया, गुने में 3 पे पावर कितना हो गया 2 और 5 पे पावर कितना हो गया 2, ये ऐसे ही रहेगा।
अब हमसे पूछा क्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछ रहा है, कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, टोटल फैक्टर हम कर लेते हैं, टोटल फैक्टर पूछ रहा है। ठीक है, तो टोटल फैक्टर में हमने क्या निकालने के लिए बोला था कि जो भी पावर है उस पावर में एक ऐड कर देना है, यानी 5 है तो 5 + 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर गुना में 2 है इसके पावर में तो 2 + 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इस पर भी पावर 2 है तो इस पर भी एक ऐड कर लेंगे, तो 5 + 1 यानी 6 गुने में 2 + 1 यानी 3 गुने में 1, 2 + 1 3। आ रहा है समझ में। अब इससे मल्टीपल कर लेंगे सिंपल सा, 6 3 × 18, 18 3 54। इसके गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी, 54 होगी। समझ में आ गया। अब ये काफ़ी आसान सा तरीका है। अब अगर 72 100 को आप 1 से लिखते, 2 से लिखते, है ना, 1 2 3 4 करते करते पता चला जाता है कि सारा का सारा पेपर आपका कंप्लीट हो गया एक क्वेश्चन करने में। उसमें भी 54 निकालने में दिमाग का दही बनेगा, गलत हो गया तो गया पूरा पेपर। वैसे नहीं करते हैं, कुछ ट्रिक्स के भी तरीके हैं, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। तो टोटल फैक्टर अभी मैंने देखा है कि टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा अगर क्वेश्चन में, इसी में क्वेश्चन में पूछ लेता कि सम गुणनखंडों की संख्या निकालें। कौन से गुणनखंडों की संख्या निकालें, सम गुणनखंडों की संख्या निकालें। तो सम गुणनखंड में हम लोग क्या करते हैं वो देख लेते हैं, यानी कि इवन वाला, इवन फैक्टर, इवन फैक्टर। और अगर हमसे ऑड फैक्टर पूछ लेता, ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर पूछ लेता तो ठीक है, दोनों पूछ रहा है तो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो अभी ऑड फैक्टर में मैंने बोला था कैसे निकालते हैं। जो है ऑड फैक्टर में देखो, सबसे पहले देखेंगे ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर में। समझ में आ गया, पॉज करना उसको। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं क्या, इवन फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी। तो इवन के लिए यानी कि सम के लिए, ठीक है, सम का अभी मैंने तरीका बताया था। उस पर क्या बताया था कि जो नंबर है, सम संख्या जो है उसको देखते हैं तो उस पर पावर कितना है वो ऐसे ही लिख देंगे, 5 हो गया। ठीक है, फिर इसको मल्टीपल करना होता है क्या, जो इवन नंबर्स होते हैं उसमें एक ऐड करके करना होता है। तो क्या हो जाएगा आपका 2 + 1 इंटू में, इस पर भी पावर कितना है 2 है तो ये भी देखो इवन नंबर, ये दोनों ऑड नंबर है तो दोनों का लेना है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 5 × 3 × 3, 5 × 15 × 45। ये हो गया आपका सम संख्याओं, यानी कि इसके कुल सम संख्या के कितने फैक्टर्स होंगे उसकी संख्या निकल गई। अब देखो ऑड का पूछ रहा है तो सिंपल, अगर ये पता है आपको तो माइनस कर लो तो बन जाएगा, और नहीं तो ऑड का जो तरीका है वो मैंने क्या बोला था, ये और ये दोनों को लिखते हैं, दोनों का पावर ऐड करके क्या हो जाएगा देखते हैं। 2 है तो 2 + 1 इंटू में, इस पे भी पावर कितना है 2 + 1, सिर्फ यही दोनों लिखेंगे, क्या हो जाएगा 3 गुने में 3 यानी 9। आ रहा है समझ में। टोटल फैक्टर्स, क्वेश्चन में टोटल फैक्टर था वो मैंने निकाल करके बताया, कितना था टोटल, कुल कितना आया है हमारा, तो कुल आया है 54, सम कितना आया 45, और दूसरा है विषम अगर पूछ लेता तो विषम कितना आता है 9, और इसी में अगर ये पूछ लेता समुचित गुणनखंडों की संख्या निकालें, है ना, समुचित गुणनखंडों की संख्या निकालें, तो इसका आंसर आपको देना है, थोड़ा सा बता देता हूँ। समुचित गुणनखंडों की संख्या बराबर मैंने अभी बताया था पीछे के वीडियो में, क्या वहाँ से देख लेना है कुल गुणनखंडों की संख्या -2, यानी आंसर क्या हो जाता 52। कैसे किया हूँ मैं, ये आप लोगों को खुद से करना है ट्राई आगे। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। थोड़े बड़े क्वेश्चन हो या छोटे क्वेश्चन हो तो हमने कैसे बनाया है इसका आप देख सकते हो। अगर आप लोगों को ट्राई करना है तो फिर से एक बार ट्राई करते रहना। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आसानी से उसके गुणनखंडों की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। ये तो छोटे पेपर बैठ रहे हो तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे। अगर मैं एक ले लेता हूँ और क्वेश्चन है आपका कि सम गुणनखंडों की संख्या निकालें, सम गुणनखंडों की संख्या निकालें। ठीक है, किसका निकालें, सम गुणनखंडों की संख्या। तो अभी मैंने बताया था कि जैसे ही नंबर बड़ा होगा और 0 0 उसमें रहेगा तो उसे पहले तो 2 फैक्टर में तोड़ देना। क्या बन जाएगा 105 गुने में 100। अब 105 को हम लोग जानते हैं 21 गुने में 5, 21 पंचे 105 होता है। क्या होता है 21 गुने में 5, और इसको तो अभी हमने लिखा था 2 0 है यानी 2 स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखते हैं 21 को 3 गुने में 7 गुने में
21 हो गया और 5 है, यानी ये हो रहा है। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर इसका हम गुणनखंड लिखते हैं तो 3 × 7 × 5 × 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। अब देख लो 5 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 × 7 × 2 का स्क्वायर × यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 और 1 2 और 1 3 हो गया। ये इसके कुल गुणनखंड निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका, यानी टोटल फैक्टर, है ना। टोटल फैक्टर निकालने का तो सिंपल कर लेंगे, इसके ऊपर में 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा गुने में, इसके ऊपर में भी 1 है यानी 1 + 1 हो जाएगा, इसके ऊपर में कितना है 2 है तो 2 + 1 हो जाएगा, और इसके ऊपर में कितना है तो 3 है तो 3 + 1 हो जाएगा। यानी ये हो गया 2 गुने में, ये कितना हो गया 2 गुने में 3 गुने में 4। आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैं कुल फैक्टरों की संख्या यानी कुल इसके गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाल रहा हूँ। तो 2 दूना 4, 3 12, चौका 48, यानी कुल कितने हो गए 48। लेकिन आप ध्यान दो यहाँ पर मैंने क्या बोला है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। कौन सा निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो सम गुणनखंड को निकालने के लिए क्या करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। विषम पर जो भी पावर होता है सम वाले को हटा देते हैं, समझ में आ गया। सम गुणनखंडों का पूछ रहा है ना, सम गुणनखंडों की संख्या पूछा तो क्या करते हैं, सम वाला को पहले हटाओ यहाँ से, फिर ये क्या हो जाएगा 3 पे पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 1 + 1, फिर विषम ये भी है तो ये क्या हो जाएगा 1 पे पावर 1, फिर क्या हो जाएगा 3 + 1, यानी इसकी संख्या क्या हो जाएगी 2 गुने में 2 गुने में 4, यानी 2 दूना 4 और 16। अब आप लोग इसी क्वेश्चन का आप लोग निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि विषम की संख्या क्या होगी, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी और समुचित गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, बड़ा हो या छोटा हो, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस में आ जाते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन के गुणनखंड से ही रिलेटेड कुछ लेवल अच्छा हो, यानी कि सीजीएल टाइप के क्वेश्चंस पर आ रहा हूँ मैं कि उस तरीके का क्वेश्चन होगा, उस तरीके के पेपर में जाओगे तो कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। इतने सिंपल क्वेश्चंस आप ग्रेजुएट लेवल के पेपर्स में बैठोगे तो नहीं पूछेगा, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल के पेपर जो भी हो जाए, चाहे रेलवे का हो या फिर आपका एसएससी का हो या कहीं भी आप पेपर दे रहे हो, टीसीएस वगैरह में भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस में आता है ये, इनको कैसे निकालते हैं वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन है, अगर n दिया हुआ है 4 पे पावर 11, 4 पे पावर 12, ठीक है, प्लस लिख रहा हूँ 4 पे पावर 13 प्लस 4 पे पावर 14, मैंने ये लिखा है। और इसके गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, इसके धनात्मक गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, धनात्मक गुणनखंडों की संख्या। ये क्वेश्चन छोटे पेपरों में नहीं आएगा, एमटीएस या में नहीं आने वाले क्वेश्चन है, ग्रुप डी वाले में नहीं आने वाले क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेवल इसका आगे गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एमटीएस के क्वेश्चंस नहीं है, ग्रुप डी के क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपके सीजीएल में या कोई भी ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन हो उसमें बहुत बार पूछा गया है। तो कैसे बनाएंगे इसके कुल गुणनखंडों की संख्या। तो देखो इसके बीच में क्या है, प्लस प्लस है, पावर क्या है 11 12 13 14, ठीक है। तो जो सबसे छोटा पावर होता है उसी पावर को हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कॉमन लेंगे 11 पे पावर 4, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें 1 बच जाएगा, इसमें क्या बच जाएगा 4 पे पावर 1 बच जाएगा, इसमें क्या बच जाएगा 4 पे पावर देखो 2 बचेगा, देखो 13 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ रहा है, फिर 14 है तो 14 में से 11 जाएगा तो 3 बचेगा। ये फैक्टर मैंने कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये 4 है, 4 पे पावर 11 है, समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखना, 4 को भी अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 गुने में 2, यानी 2 का स्क्वायर, यानी इसको अगर लिखते हैं तो 2 to the power 2 पर पावर 11 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब इसको ओपन कर लेते हैं, 1 + 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 4 का क्यूब तो 64, समझ में आ रहा है। अब देखो हमने पढ़ा है ये फॉर्मूला आप लोग जानते होगे, नहीं तो जब हम ये आपको बताएंगे पावर कैसे होता है तो बता देंगे। a to the power m to the power n होता है तो मल्टीपल हो जाता है, m into n हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा a पे पावर, अगर 2 पे पावर क्या है 2 to the power 2 to the power 11 है तो 2 पे पावर 22 हो गया,
गुने में, ये ब्रैकेट में है सारा, ऐड करोगे 85 आएगा, 64 और 16 80 4 84 1 85। लेकिन देखो ये बड़ा नंबर आ रहा है तो इसका भी फैक्टर करना पड़ेगा। 2 इंटू 22 इंटू 85 को हम लोग लिख सकते हैं 17 गुने में 5। देखो यही फैक्टर होगा, इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं होगा। हमसे क्या पूछा, धनात्मक, कुल धनात्मक गुणनखंडों की संख्या, धनात्मक वगैरह पर ध्यान अभी नहीं देना है, कुल पर ध्यान दो, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा। तो अभी मैंने बताया था टोटल फैक्टर्स निकालने का, समझ में आ रहा है, टोटल फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, जो पावर में रहेगा उसमें एक ऐड कर देंगे, कर दिया। फिर इस पर पावर कितना है, एक है ना, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा। और इस पे भी पावर क्या है, 1 है, यानी 1 प्लस 1 कर देंगे, यानी टोटल 23 गुने में 2 गुने में 2, तो 23 दूना 46 दूना 92, यानी टोटल इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 92 हो जाएगी, 92 हो जाएगी। ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस करने में पहले डरना तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमने ऐसा तो पढ़ा ही नहीं था, जरूर पढ़े हो, वीडियोस को पूरा कंप्लीट देखो, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन सिंप्लीफिकेशन का मैं दे रहा हूँ। गुणनखंड के इतने ही क्वेश्चन होते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा लेवल इधर उधर कर देगा और क्वेश्चन पेपर में पूछेगा, आपको लगेगा कि मैंने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं है। वीडियोस देखो, सारे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। कितने आ गए आंसर, टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, 92। ठीक है, कभी कभी कुछ पेपरों में पूछा है क्या, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालें, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालें हैं इसके, समझ में आ रहा है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालें। तो हमने बताया था विषम गुणनखंडों की संख्या में, तो जो विषम संख्या है उसको देख लेंगे बस, ठीक है ना। सम से हमको कोई मतलब नहीं होता है, सम गुणनखंडों में सम से भी मतलब होता है, विषम से भी मतलब होता है, लेकिन विषम गुणनखंडों में सिर्फ विषम से मतलब होता है, यानी 1 प्लस 1, 17 पे पावर 1 है इसलिए 1 प्लस 1, गुने में 5 पे पावर 1 है यानी 1 प्लस 1, यानी कि 2 गुने में 2, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। बच्चे इतना तक करके देख लेते हैं, अरे भाई 17 आया और 5 आया, यानी 17 और 5 ही तो है ना, 17 और 5 2 ही तो विषम गुणनखंड है, नहीं है, क्यों, देख लेते हैं कैसे नहीं है। 85 का हम कर रहे हैं भाई, 17 और 5 का नहीं कर रहे हैं, तो 85 में 1 भी आएगा, 5 भी आएगा और 17 भी आएगा और 85 भी आएगा, समझ में आ रहा है। 85 का अगर हम लोग करेंगे गुणनखंड तो 1 भी आएगा, 5 भी आएगा और 17 भी आएगा, इसलिए 4 ऐसे आ जाएंगे जिनकी ये गुणनखंड होगा। पेपर में कुल भी पूछ सकता है और विषम भी पूछ सकता है, कुल पूछे, विषम पूछे, सम पूछे या समुचित पूछ दे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लासेस को सही ध्यान से पढ़ रहे हो तो इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक आधा और क्वेश्चंस मैं लेता हूँ, ठीक है। एक आध और क्वेश्चंस में मैं देख लेता हूँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है 4 टू द पावर 6 और 6 टू द पावर 6 के कुल गुणनखंड की संख्या निकालें, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालें। क्या है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। तो अब इसमें भी कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखो इसमें अगर सोचोगे कॉमन लेने के लिए तो कॉमन तो है नहीं, क्योंकि बेस सेम नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, समझना है। थोड़ा सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो आपसे सिंपल नहीं पूछ लेगा कि 72 का फैक्टर क्या होता है, ठीक है, कितने होते हैं, ये नहीं पूछेगा। अब इसको करेंगे तो अभी हमने बताया था 2 का फैक्टर लिखेंगे तो क्या, 4 का फैक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुने में 2, यानी 2 का स्क्वायर पे पावर 6, और इसको लिखेंगे 6 को तो 2 गुने में 3 पे पावर 6 लिखेंगे। अब देखते हैं क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 12 और इसे लिखेंगे तो 2 पे पावर 6 और इसे लिखेंगे तो 3 पे पावर 6। तो अब कॉमन क्या ले सकते हो ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अब कॉमन